और क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से हम जैसे 12, 15 और 21 का करते हैं। सबसे पहले 12 का करें तो 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 से गया 6, फिर 2 से गया 3, फिर 3 से गया 1। इसी तरीके से 15 के हो गए, 15 के करें 3 से जाएगा, 2 से तो जाएगा नहीं, 3 5 15, 5 एकम 5। फिर करें अपने 21 के तो 21 के हो जाएंगे, 2 से जाता नहीं, 3 से जाएगा, 3 7 21, 7 एकम 7। तो हमारे पास 12 के अभाज्य गुणनखंड हुए 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। 15 के हुए 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 21 के हुए 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1। हमें पहले HCF देखना है। HCF वो होता है जो तीनों में कॉमन आए। तो यहाँ पे तीनों में 3 कॉमन आ रहा है। देखें अपने 3 कॉमन आ रहा है और 3 की सबसे छोटी पावर लिखेंगे तो 1, तो कितना आ गया 3। यहाँ सेम पावर है, अगर अलग अलग पावर होती तो हम छोटी पावर लिखते हैं। LCM में हम कॉमन तो देखते ही हैं, बाकी बचे हुए भी लिखते हैं। तो बाकी बचे हुए क्या क्या हैं, एक तो ये बचा हुआ है तो 2 की पावर 2 और फिर बचा हुआ है ये 5 की पावर 1 और फिर 7 की पावर 1 और ये जो 3 है ये कॉमन है। तो इस तरीके से 2 2 4 5 20, 20 7 140, 140 3 420, ये आ जाएगा हमारा LCM। ये था पहला क्वेश्चन, ये वाला। अब अपने सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 17, 23, 29 है। तो अगर अपने HCF की बात करें तो सबसे पहले इसके फैक्टर देखें तो 17 के फैक्टर तो 17 पर ही जाएगा, 17 एकम 17। 23 का करेंगे तो 23 के टेबल में ही आता है, तो 23 एकम 23। और 29 भी अभाज्य ही है तो 29 के पहाड़े में ही आता है, 29 एकम 29। तो 17 का हो गया 17 इंटू 1, 23 का हो गया 23 इंटू 1 और 29 का हो गया 29 इंटू 1। जब हम बात करेंगे HCF की तो HCF हमारा हो जाएगा जो कॉमन आता है, तीनों में कॉमन 1 आता है। अभाज्य, यहाँ से हमें समझ आता है कि अभाज्य संख्याओं के HCF कितना होता है, 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। LCM क्या आ जाएगा, LCM तीनों संख्याओं का गुणा आ जाएगा, 17 इंटू 23 इंटू 29। क्योंकि एक तो अपने लिख ही सकते हैं, एक तो आएगा, बाकी तीनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई आप अपने आप करके देख सकते हैं। तीसरा है 8, 9 और 25 का। तो 8 का ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपने। आठ का करें तो 8 का हो गया 2, 2 से गया 4 और फिर 2 से गया 2, फिर 2 से गया 1, फिर 9 है। 9 का देखते हैं तो 3 से गया 3 तिया 9। फिर 25 का देखते हैं तो 5 से जाएगा, 5 5 25, फिर 5 से गया तो 1। तो 8 का तो आया 2 की पावर 3, 9 का आया 3 की पावर 2 और 25 का आया 5 की पावर 2। यहाँ हम देखते हैं कि तीनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, तो इसका भी HCF क्या आएगा, 1 आएगा। LCM क्या आएगा, तो LCM कुछ कॉमन तो है नहीं, 1 कॉमन है ही, तो 1 लिखे ना लिखे बाकी चीज़ें तीनों लिखी जाएंगी। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो 8 ने 72, 72 5 360, सॉरी 2 बार है, 72 इंटू 25 हो जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 72 इंटू 25। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। 25 दूना 50, 25 7 175, 175 और 5 180, तो 1800 आ जाएगा LCM। इस प्रकार से ये आपका तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।